बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में। एक को हम नाम देते हैं मोनोसेकेराइड का, दूसरा हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा हमारे पास होता है पॉलीसेकेराइड। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोसेकेराइड्स को। तो जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है मोनो एंड सेकेराइड्स। मोनो का जो वर्ड है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है और ये हमारे पास यूज होता है वन के लिए। वन, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। एंड सेकेराइड हम शुगर को कहते हैं। सेकेराइड हम किस चीज़ को कहते हैं? शुगर को कहते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास वन शुगर यूनिट से कंपोज होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मोनोसेकेराइड का। तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? मोनोसेकेराइड। इसको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसकी हम मज़ीद ब्रेकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। इसमें हमारे पास जो कार्बन एटम होते हैं वो 3 to 9 कार्बन एटम से ये हमारे पास कंपोज होते हैं। 3 to 9 कार्बन एटम्स। अब अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें हमारे पास 3 कार्बन एटम होते हैं तो वो भी हमारे पास मोनोसेकेराइड होगा। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम होते हैं तो वो भी हमारे पास मोनोसेकेराइड के कैटेगरी में इंक्लूड होगा। इस तरह हमारे पास 5 कार्बन एटम वाला भी हमारे पास मोनोसेकेराइड होगा एंड सो ऑन। अगर ये कार्बन एटम हमारे पास 9 से एक्सीड कर जाते हैं, 9 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये हमारे पास मोनोसेकेराइड नहीं होगा बल्कि ओलिगोसेकेराइड के कैटेगरी में ये इंक्लूड होगा। ये हमारे पास इसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है मोनोसेकेराइड का, जनरल फार्मूला CnH2O और यहाँ पर भी हमारे पास N। यहाँ पर जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर भी जो N है ये भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात आती है कि हम मोनोसेकेराइड की नेमिंग किस तरह कर सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें हमारे पास 3 कार्बन एटम होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं ट्राइओस का। ट्राइओस, ट्राइओस। ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम होते हैं उसको हम नाम देते हैं टेट्रोस का। टेट्रोस। ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें हमारे पास 5 कार्बन एटम होते हैं उसको हम नाम देते हैं पेंटोस का। पेंटोस। इसी तरह ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम होते हैं उसको हम नाम देते हैं हेक्सोस का। हेक्सोस का। ट्राइओस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास है C3H6O3। C3H6O3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 कार्बन एटम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह टेट्रोस यहाँ पर 4 कार्बन एटम होंगे तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होगा वो C4H8O4। C4H8O4। इसी तरह पेंटोस का जो फार्मूला है C5H10O5 वगैरह वगैरह। ये हमारे पास ट्राइओस का फार्मूला है, ये टेट्रोस का फार्मूला है, ये पेंटोस का फार्मूला है हमारे पास। अब हेक्सोस की बात आ जाती है तो हेक्सोस हमारे पास इसकी मज़ीद हमारे पास 2 कैटेगरी है। एक को हम ग्लूकोज का नाम देते हैं और एक को हम फ्रक्टोज का नाम देते हैं। इसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं हेक्सोस को। हेक्सोस को हम मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हेक्सोस हमारे पास ऐसा मोनोसेकेराइड होता है जिसमें हमारे पास
6 कार्बन एटम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेक्सोस को, हेक्सोस। इसको हम मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एक को हम नाम देते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरे को हम नाम देते हैं फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज। तो अब ग्लूकोज क्या है और फ्रक्टोज हमारे पास क्या होता है? तो अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज हमारे पास ऐसा किस्म का एल्डिहाइड है जिसमें हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लगे होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ग्लूकोज का। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज हमारे पास ऐसा कीटोन होता है जिसमें हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसको हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारे पास क्या है? कीटोन है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और दूसरे को हम नाम देते थे पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब वो वाली बात हमारे पास सामने आ गई कि पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब होता है, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब होता है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्लूकोज है। पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन ऐसा कीटोन जिसमें हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, तो ऐसे कीटोन को हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्रक्टोज है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं तो समझने में हमारे पास मज़ीद आसानी होगी। तो हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं कि ग्लूकोज का हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है और फ्रक्टोज का हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। तो हम ड्रा करते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ये हमारे पास हेक्सोज है, तो कार्बन एटम कितने होंगे? हमारे पास 6 कार्बन एटम होंगे। तो यहाँ पर हम कार्बन एटम की चेन को ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6। यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होना, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है कार्बोनाइल ग्रुप के पास। यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन जो है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप हमारे पास होगा CH2OH। तो ये किस चीज़ का हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है? ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और इसको हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब पेंटा का जो वर्ड है ये हमारे पास 5 के लिए आता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास 5 है भी कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास 4 और यहाँ पर हमारे पास 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो इसको हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का और ये हमारे पास ग्लूकोज है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्लूकोज है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर जब हमारे पास हाइड्रोजन होगा और एक साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देते हैं एल्डिहाइड का और इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हम ड्रा करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास कैसे होता है? तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं कार्बन चेन को 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 6 है।
तो अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं कि इसका हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बन के पास हमारे पास एल्काइल ग्रुप है CH2OH। यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। और ये जो टर्मिनल कार्बन है यहाँ पर भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप मौजूद है CH2OH। इसको हम नाम देते हैं फ्रक्टोज का और इसको हम कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है जिसको हमने डिस्कस कर लिया, और एक हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम फ्रक्टोज का नाम भी देते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्रक्टोज है, इसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। अब हम काउंट करते हैं कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद भी है कि नहीं। तो 1 2 3 4 और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 5। ये हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये नहीं है, सॉरी, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो 5 हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो ऐसे कीटोन को हम नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसमें हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं और इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि हेक्सोज हमारे पास ऐसा मोनोसैकेराइड होता है जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। हेक्सोज की हमारे पास मजीद 2 कैटेगरी होती है। एक को हम ग्लूकोज का नाम देते हैं, एक को हम फ्रक्टोज का नाम देते हैं। ग्लूकोज को हम कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो हमने डिस्कस कर लिया। फ्रक्टोज को हम कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो अभी हमने यहाँ पर इसकी डिस्कशन की है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसैकेराइड की तरफ जाते हैं कि मोनोसैकेराइड की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो वो भी हम अभी जल्दी डिस्कस करेंगे कि इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसैकेराइड, यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसैकेराइड, सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है इसकी अपीयरेंस कि ये हमारे पास दिखता कैसे है। तो ये हमारे पास इसकी जो लुकिंग है ये हमारे पास वाइट किस्म का होता है। दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि ऐसा शेप जिसमें एटम और मॉलिक्यूल सही ऑर्डर में एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है मोनोसैकेराइड। तीसरा हमारे पास क्या है कि सॉल्युबल इन वाटर, ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। चौथा हमारे पास क्या है? इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीटर टेस्ट होता है। 5 नंबर पर जो हमारे पास है कि इसको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसकी हम मज़ीद हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। और लास्ट में हमारे पास है कि दे आर reducing इन नेचर, ये हमारे पास reducing इन नेचर होता है। अब reducing एजेंट का क्या मतलब होता है? रिडक्शन को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन हमारे पास क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम रिडक्शन का नाम देते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? तो ऐसा एजेंट जो किसी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दे, तो इसको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड्स। ओके, थैंक्स।